हेलो स्टूडेंट्स, केडीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं केडीएस सर आप लोगों के सामने आज 8th क्लास मैथ्स का 11.2 चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगा। 11 चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, सॉरी 11 चैप्टर। अब ये चैप्टर 11 है, इसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर का क्या नाम बताया हमने आपको? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि भाई डायरेक्ट में क्या होता है कि दोनों चीजें एक साथ इंक्रीज होती है, एक साथ डिक्रीज होती है ना। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? खपत। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, है ना। तो ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बात होती है ना। चलिए अपन इसी चीज को और चैप्टर के हिसाब से अपन देख लेते हैं। तो अपन चैप्टर में आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर अपना क्या है, ये देखिए। फर्स्ट चैप्टर है आपका 11.1 है, 11.1। इसमें 11.2 ओपन है। चलिए 11.1 में आपको ऐसे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 11.2 ओपन है। चलिए पहले 11.1 एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ 11.1 में अब 11.1 का ये देखिए। 11.1 में बुक में आप देखेंगे 11.1 में क्या लिखा है? फॉलोइंग कार पार्किंग चार्ज दिए हुए रेलवे स्टेशन पर। तो भाई जितना ज़्यादा आप घंटे, जितना ज़्यादा अगर आप गाड़ी पास करोगे तो उतना ज़्यादा पैसा इंक्रीज भी होगा, है ना। तो जो पार्किंग टाइम और रुपीज़ ये आपस में क्या होगा? दोनों कौन से प्रोपोर्शन में काम करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शन में काम करेंगे। ठीक उसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। थर्ड क्वेश्चन आपका सेकंड से रिलेटेड है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे अपन तो क्या लिखा? अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक। अब एक सॉफ्ट ड्रिंक बन रही है। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली मशीन, फैक्ट्री में एक मशीन लगी है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है। और 840 बॉटल्स 6 घंटे में, 6 आवर लिखा हुआ ना। तो अपन एक तरफ क्या लिख लेंगे? एक तरफ अपन लिख देते हैं कि भाई बॉटल जो है सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स 840 बॉटल है। और 840 बॉटल में कितने आवर में, टाइम कितना लग रहा है उनको बनाने में? टाइम लग रहा है उनको 6 आवर का, है ना। 6 आवर जो टाइम दिया है वो आपको गाइड दिया है, HR में दिया है आवर में। और हाउ मेनी बॉटल मतलब कितनी बॉटल्स बनेगी? कितनी बॉटल्स बनेंगी? 5 आवर में। तो भाई यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि यदि टाइम कम हो जाएगा तो बॉटल भी कम फिल होगी, है ना। और यदि टाइम को अपन इंक्रीज करेंगे तो बॉटल भी इंक्रीज होगी। तो ये दोनों क्या हो गए? कौन सा प्रोपोर्शन हो गया? तो अपन बताएंगे कि भाई जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स और टाइम, ये कौन सा प्रोपोर्शन में मिलाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाएगा, ठीक है ना। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन को किस तरह सॉल्व करते? 840 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू x/5, है ना। 5 को क्रॉस इंटू कर दीजिए। 840 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू x, है ना। 6 का टेबल बढ़िए, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना है? 2 2 4 24, 6 4 जा 24, ठीक है ना। 140 और 140 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5 से। 140 मल्टीप्लाई बाय 5 x इज इक्वल टू 700। तो है ना 45 का 70 और 0 700 बॉटल्स। तो 700 बॉटल बनेगी 5 घंटे। तो इस तरह से आपको डायरेक्टली
प्रोपोर्शन के सम सॉल्व किए जाते हैं। सेम ऐसी सभी लगभग सम सॉल्व होंगे, है ना। अब हम बात करते हैं 11.2 की। 11.2 में किस तरह से सॉल्व किया जाता है 11.2 को, देखिए जरा 11.2। अब 11.2 की बात करते हैं अपन। तो ये देखिए 11.2 में क्या लिखा गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन। कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन में, अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, इस तरह से चलता है प्रोसेस, है ना। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वर्कर, अब वर्कर बना जॉब, है ना। अब वर्कर जितने ज्यादा काम करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा। अब जैसे भाई कोई अपन मकान बना रहे हैं और ज्यादा वर्कर उसमें होंगे तो जल्दी बन जाएगा, मतलब टाइम कम लगा। और यदि वर्कर कम है तो वही मकान बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर टाइम और वर्कर दोनों क्या हो रहे हैं, कौन से प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है ना। तो ऐसे ही टाइम, तो इससे क्या होता है, इससे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई देखिए उन्होंने लिख दिया कि भाई नंबर ऑफ वर्कर, है ना, और आपको खाली स्थान दे दिया, फिर फिल इन द ब्लैंक और पूछ लिया कि भाई टाइम, वर्कर और टाइम के बीच का रिलेशन बताना है। तो कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा कि भाई वर्कर यदि ज़्यादा होंगे तो टाइम कम हो जाएगा। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा, आपका इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या लिखा हुआ है सेकंड में, टाइम टेकन जर्नी। अब जर्नी मतलब कोई यात्रा करना है ना, और डिस्टेंस ट्रेवल यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पर क्या होगा, स्पीड कम ज़्यादा करेंगे तो टाइम भी कम ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल स्पीड यदि हम ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, है ना, और फिक्स डिस्टेंस पे जाना है तो हमें क्या हो जाएगा कि स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम हो जाता है, टाइम ज़्यादा करेंगे तो स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ये कौन सा प्रोपोर्शन आएगा, इनवर्स। तो इस तरह से ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये सब इनवर्स प्रोपोर्शन वाले हैं आपके, ठीक है ना। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन सेकंड पे अपनाते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि भाई इन टेलीविजन गेम शो, एक टेलीविजन गेम शो है, उसमें कितने की प्राइस रखी गई है, 1 लाख की प्राइस रखी गई है। उसको डिवाइड करना है इक्वल, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं सबको बराबर देना है। तो एक उन्होंने टेबल रेडी करके दी है, उसमें 2 नंबर, जैसे नंबर ऑफ विनर उन्होंने क्या बोला कि यदि एक विनर है तो एक ही विनर है तो उसको पूरा प्राइस दे देंगे 1 लाख का। मान लो 2 विनर आ जाते हैं तो वही 1 लाख का प्राइस जो है 2 लोगों में बढ़ जाएगा 50-50। तो अब ये क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर विनर बढ़ रहे हैं तो प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जाता है। ये कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो इसी प्रकार जैसे 4 है, अब 4 विनर इसलिए, लेकिन हमने सर यहाँ पर आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ विनर कितने हैं 4 और प्राइस कितने का 1 लाख का, 4 लोगों को बराबर बांटना है तो 4 को डिवाइड कर देंगे। 4 को डिवाइड करेंगे तो पर व्यक्ति पर पर्सन कितना प्राइस उधर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 25,000, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार 5 है, 8, 10, 20 इसी तरह से अपन इंक्रीज करते जाएं तो नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होंगे तो प्राइस डिक्रीज होता जाएगा। वो किस रेंज में होगा, तो यहाँ पर नहीं देखिए उन्होंने एक्सप्लेन करना है यहाँ पर कि 5 से डिवाइड करोगे 20,000 आएगा, 8 से डिवाइड करोगे आप 12,500 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 10,000 आएगा। इस तरह से अपन डिवाइड करके उसको फिल कर लेंगे टेबल को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है भाई रहमान इज मेकिंग अ व्हील। रहमान क्या बना रहा है, व्हील बना रहा है, और यूजिंग क्या कर रहा है, वो स्पॉक्स लगा रहा है। तो अब यदि आप सबसे पहले बात करते हैं, चलिए सेकंड पेज पे आते हैं बस। और सेकंड पेज पे क्या है, अब यहाँ पर देखिए जो सर्कल होता है वो सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का। सर्कल का जो सेंटर का एंगल होता है वो 360 का होता है, और 360 को ही आपको मेनी पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब एक सर्कल है, एक सर्कल को हमने बीच में से डिवाइड कर दिया तो कितने डिग्री का होगा भाई, 180 ऊपर जाएगा, 180 नीचे जाएगा, मतलब 360 डिवाइडेड बाई 2, है ना। हमने कहा चलो सर्कल के 4 पार्ट कर दो तो कितने की हो जाएंगे, सब 4 इक्वल पार्ट 90 की हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ क्या हुआ, 360 में 4 से डिवाइड हुआ। इसी तरह से स्पोक्स को और बढ़ा दिए जाए तो क्या होगा, यहाँ पर आप उतनी नंबर को डिवाइड करते जाओगे, क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पोक्स बढ़ा रहे हैं तो एंगल डिक्रीज होते जा रहे हैं। कौन सा प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, है ना। फिर इसके बाद क्या होगा कि जैसे आपको टेबल में दिया हुआ है कि भैया 4 स्पोक्स है, 90 का, 6 है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा सेंटर पर, 60 का। ऐसे ही 8 स्पोक्स है, 360 एंगल तो फिक्स है 360 होगा। 360 में हम जब 8 का डिवाइड करेंगे तो हर एक एंगल कितने डिग्री का आएगा, 45 का। ऐसे आप 10 का 12 का आप कर सकते हैं, आप खुद से सॉल्व करिएगा,
ठीक है ना। अब अपन आते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, चलिए और अपन आगे चलते हैं, है ना। देखिए अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 किया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट, है ना, एक बॉक्स में क्या है, एक बॉक्स में स्वीट्स है ना। अब एक बॉक्स में स्वीट्स है और इज डिवाइडेड अमंग 25 चिल्ड्रन, है ना। और कितने लोगों को दे रहे हैं, वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख दो आप, नीचे क्या लिखेंगे अपन, नीचे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो अब 24 चिल्ड्रन है ना। फिर क्या लिखा हुआ, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 25 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स। मतलब यदि 25 चिल्ड्रन है तो हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिल जाती है। लेकिन हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस बाय 4। रिड्यूस बाय 4 मतलब यदि 4 स्वीट्स रिड्यूस मतलब कम हो जाए, यदि 4 स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे तो कितने स्टूडेंट्स बचेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिमेनिंग, 20 स्टूडेंट्स, क्योंकि 4 बच्चे क्या हो गए, कम हो गए। जब 4 बच्चे कम हो जाएंगे ना तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा, क्यों जाएगा, अरे वाह बच्चे अब हमारे दोस्त कम हो गए तो अब हमें स्वीट्स क्या होंगे, ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादा मिलेंगे तो कौन सा प्रोपोर्शन हो गया भैया, बच्चे स्टूडेंट्स कम हुए और स्टूडेंट्स कम हुए, स्वीट्स के नंबर बढ़ गए, ठीक है ना। स्वीट्स कम हुए, स्वीट्स के नंबर बढ़े तो कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो देखिए। अब डायरेक्टली में क्या करते थे, 5 के नीचे 24 लिखते थे, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा नहीं होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इसी चीज को अपन क्या करके लिखते हैं, इनटू फॉर्म में लिखते हैं, इनटू करके 5 * 24 = x * 20। अब 5 * 24 डिवाइडेड बाय 20 = x, है ना। 5 * 4 = 20, 4 * 6 = 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 स्वीट जो है हर एक स्टूडेंट्स को मिलेंगे, है ना। तो मजा आ गया। चलिए अब अपन और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ फार्मर हैज इनफ फूड, है ना। अब अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स। अब यहाँ पर एनिमल्स कितने, तो एक तरफ आप लिख लो नंबर ऑफ एनिमल्स, एक तरफ नंबर ऑफ एनिमल्स हो गए, दूसरी तरफ इन हिज कैटल 6 डेज, तो दूसरी तरफ क्या जाएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 एनिमल हैं और 6 दिन का उनके पास फूड है। और हाउ लॉन्ग वुड बी फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स। मतलब मान लीजिए 10 एनिमल और इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, भाई सिंपल सी बात है, घर में है 5 लोग, है ना, और कुछ मेहमान आ जाए तो फिर क्या होगा, खाना और बढ़ाना पड़ेगा, यदि बना हुआ रखा तो वो कम पड़ जाएगा, है ना। मतलब नंबर ऑफ पीपल यदि बढ़ते हैं तो फूड क्या होगा, फूड की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे ही नंबर ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर एनिमल्स कितने, 10 एनिमल्स और आ गए, मतलब 30 एनिमल हो गए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड करना है, क्या होगा। तो आप लोगों को क्या समझ में आ गया कि बोथ आर क्या है, ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में। जब इनवर्स प्रोपोर्शन में तो किस तरह से सॉल्व होगा, 20 * 6 = 30 * x, है ना। तो 20 * x अपॉन 30 को डिवाइड कर लिया = x, है ना। 0 0 कैंसिल, 3 * 3 2 * 6, x = 2 * 4। तो हमें क्या पता चल गया कि भैया यदि एनिमल की संख्या इंक्रीज हो गई है तो क्या होगा, फूड कितने दिन चलेगा, केवल 4 दिन चलेगा, ठीक है ना। इस तरह से अपन सम्स को सॉल्व करते हैं। तो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से आप और भी सम्स करिएगा। अब अपन ये क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या लिखा हुआ है कि भैया एक कार है 2 घंटे की, 2 आवर टू रीच अ डेस्टिनेशन। मतलब डेस्टिनेशन जहाँ से जाना है वो जाने में उस 2 घंटे का समय लगता है और स्पीड कितनी है, 60 km/h। फिर हाउ लॉन्ग इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड 80 km/h। मतलब यदि उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, भाई जल्दी पहुंच जाएगी। तो कौन सा प्रोपोर्शन मिलाएगा, देखो हमने क्या लिखा,
स्पीड एंड टाइम आर क्या है इनवर्स प्रोपोर्शनल में, तो फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल किस तरह सॉल्व किया जाता है, एक टेबल अपने ड्रॉ कर लिए, तो स्पीड बता दी, टाइम बता दिया, दोनों को बता दी कि दोनों इनवर्स में, दोनों को बता दी कि दोनों इनवर्स में, और फिर इनवर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, 60 × 20 80 × x 8 को डिवाइड हो जाए, दोनों को कैंसिल करा, आंसर कितना है 3/2, 3/2 का हाफ कितना होता है 1.5, है ना। तो 1.5 मतलब 1.5 घंटे का समय उसको लगेगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 10 नंबर का कि भैया उसमें लिखे हुए पर्सन और काम, पर्सन और डे में बात हो रही है। अब किसमें बात हो रही है, पर्सन और डे में, है ना। तो नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज, तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है भाई 2 लोग हैं 3 दिन में काम कर रहे हैं, है ना। तो वन ऑफ पर्सन फिर मतलब एक पर्सन क्या हो जाए फेल हो जाए, कम हो जाए, तो कितना टाइम लगेगा, तो भाई 2 लोग हैं 3 दिन में काम कर रहे हैं, यदि एक आदमी कम हो गया तो संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ना चाहिए, है ना। काम और लेट होगा तो दोनों क्या होगा इनवर्स प्रोपोर्शन होगी, संख्या कम होगी तो काम लेट होगा मतलब दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। तो कौन सा प्रोपोर्शन हुआ इनवर्स, इनवर्स में अपन क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 6 और 1x, तो आंसर कितना आ गया, यदि एक अकेला आदमी है तो कितने दिन में काम करेगा, 6 दिन में काम करेगा, ठीक है ना। और इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है कि भाई काम एक ही दिन में करना है, तो संख्या लोगों की संख्या क्या करनी होगी, बढ़ानी पड़ेगी, कितने लोग काम करेंगे, 6 लोग काम करेंगे। ये भी कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा, आपका इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार अपन लास्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक स्कूल जो है 8 पीरियड है, स्कूल में कितने पीरियड है, 8 पीरियड लगते हैं, 8 पीरियड लगते हैं, तो कितनी देर के लगते हैं, 45 मिनट के लगते हैं। इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड, यदि स्कूल को 9 पीरियड करना है तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, यदि पीरियड बढ़ाने हैं तो टाइम कम करना पड़ेगा, है ना। तो बस यहाँ पर क्या अपन यहाँ आ गए अपन, तो एक तरफ पीरियड लिख दिया, एक तरफ टाइम ड्यूरेशन लिख दिया, भाई कितने घंटे अब कितने टाइम में आपका एक पीरियड आपको बनाना है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल में कहलाएंगे, है ना। अब इनवर्स प्रोपोर्शनल में कहलाएंगे, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल को अपन किस तरह से बता दिया कि ये जो है आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना। इनवर्स प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 8 × 45 9 × x, 9 को डिवाइड में ले गया, डिवाइड करा, आंसर कितना आ गया 40 मिनट। तो एक पीरियड कितनी देर का होगा आपका, 40 मिनट्स का होगा। ठीक इस तरह से आज अपन ने क्या पढ़ लिया, आज अपन 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। क्या क्या था 11 चैप्टर में, 11 चैप्टर का नाम था डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, दोनों को आपको एक्सप्लेन करा। अब आपको ये बताना है कि कैसे लगी ये वीडियो, किस तरह समझ में आया नहीं आया हो, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप लिखकर बताएं। के लिए सर यहीं पर आपकी क्लास स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।